जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास सेशन 2024-26 का जो सेशन है आपका क्लास 9th के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हो, यही वाला है। यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है आपके एग्जाम के लिए। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका जो आपका रेगुलर कैंडिडेट है और जो आपके पास प्राइवेट कैंडिडेट है, इन दोनों के लिए है। ठीक है ना। अब लोग सर रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, आप समझो सबसे पहले कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये आपका ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर में होगा, आपका क्लास के जो हेड मास्टर है वही ऑनलाइन करेंगे, पर हो रहा है ऑनलाइन थ्रू से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये फॉर्म आपके स्कूल के थ्रू से दिया जाएगा। और अगर मान लो स्कूल के थ्रू से ना दिया जाए तो आप लोग को एकदम डोंट वरी रहना है, एकदम भी टेंशन लेना है। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम में मैं क्लास 8 का डाल चुका हूँ, अब मैं आपका 9 क्लास का भी डाल दूंगा। ठीक है ना। ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग PDF कहीं भी कोई भी साइबर कैफे वालों को किसी को भी दे दोगे तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। ठीक है, या फिर उनके पास तो ऑलरेडी होगा ही किसी ने साइबर कैफे के बारे में पास। ठीक है ना, ये जो जेरॉक्स वगैरह करता है वो आपको ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। बोलोगे ना कि मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चे करके ये जो सेशन है वो 24-26 का है कि नहीं, साथ ही साथ जो आपके पास ईयर जो है 2025 का है कि नहीं। ठीक है, बाकी नहीं होगा तो आपको तो मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से उसको दे दीजिएगा, डाउनलोड करके दे दीजिएगा, वो आपको निकाल के दे देगा। तो आप लोग कहीं से भी इसको प्राप्त कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि स्कूल से ही लोगे इसको। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म जुगाड़ कर लेना है और इसको आपको अपने से भरना है। ठीक है, बहुत कोई स्कूल वाले भर देते अच्छी बात है, परंतु आप लोग भरोगे तो और अच्छी रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग खुद से भरते हो तो कैसे भरना मैं आपको इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ बताऊंगा कि एक एक गलती जो आप लोग कर सकते हो वो सब कुछ बताऊंगा ताकि आप लोग गलती ना करें। ठीक है ना, और अगर इनकेस किसी तरह से गलती हो जाए तो आप लोग क्या करोगे सब कुछ मैं इन डिटेल बताऊंगा। ये फॉर्म आपको कहाँ जमा करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं इन डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो फॉर्म है आपके पास ये आपका रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जहां तक मुझे नॉलेज है मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है रेगुलर कैंडिडेट और एक होता है प्राइवेट कैंडिडेट। रेगुलर कैंडिडेट में क्या होता है कि जो बच्चा डेली बेसिस पे स्कूल जाता है नॉर्मली। ठीक है, अब बोलोगे सर मैं तो स्कूल जाता नहीं, पर आपका अटेंडेंस बनता है ना। हाँ, तो ऐसे बच्चे जिनका अटेंडेंस वगैरह बनता है स्कूल में वो प्राइवेट में आता है। ठीक है, यानी कि इसकी सारी जो शिक्षा होती है वो स्कूल के माध्यम से कराई जाती है। और एक टाइप का बच्चा जो होता है वो कभी स्कूल नहीं जाता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जाएगा। ठीक है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाएगा और बाकी इसको पढ़ाई का स्कूल का पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो घर में बैठ के पढ़ाई करता है, उसका अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं बनता है, तो वो होता है प्राइवेट स्टूडेंट। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं प्राइवेट हूँ रेगुलर हूँ मुझे पता नहीं है। तो अगर आपको प्राइवेट और जो आपके पास रेगुलर के बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, यानी कि 100% श्योर है कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट होता है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। ठीक है ना, तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो यानी कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो। अगर आप लोग कॉलेज स्कूल जाते हो ना जी, स्कूल में आपका अटेंडेंस बनता है ना जी, बस तो आप लोग रेगुलर हो गए। बाकी अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप लोग एक बार अपना स्कूल टीचर से पूछ लीजिए, सर हम लोग रेगुलर कैंडिडेट में आते कि प्राइवेट में आते, तो आपने बता देगा मास्टर साहब। ठीक है, परंतु 99% बच्चा जो होता है वो रेगुलर ही होता है और रेगुलर होने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना, प्राइवेट बच्चा को बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो भाई साहब प्राइवेट करने का बहुत सारा रीजन होता है। ठीक है, आप कोई बच्चा जैसे कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता है ना, फेल हो जाता है, करीब कोई बच्चा 2 साल 3 साल तक लगातार फेल हो जाता है ना, उसके बाद वो प्राइवेट कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो वो सब आप लोग आगे चल के जानोगे, उतना आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको ध्यान देना अगर आप लोग प्राइवेट हो तो कैसे भरना है और रेगुलर हो तो कैसे भरना है। एक्चुअली दोनों के लिए ही फॉर्म है, तो सबको दोनों बच्चा देखो। ठीक है ना, कोई ऐसा है नहीं, दोनों बच्चा के मैं बताते जाऊंगा। प्राइवेट वाला के लिए जो एक्स्ट्रा चीज करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा, रेगुलर वाले के लिए जो करना वो आपको मैं बता दूंगा। नॉर्मली देखते जाओ, प्राइवेट और रेगुलर वाले इसी प्रकार से फॉर्म को भरना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब समझो आपके पास यहाँ पे जो स्कूल का कोड जो होता है ना, रोल कोड, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पे स्कूल का कोड आपको भर देना। बोलो सर ये तो पता नहीं, तो मास्टर से पूछ लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है। और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम अपना लिख देना है। और एक बात, जितना भी आप लोग लिखोगे देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा दिया है, लिख दिया गया, देखो टू बी फिल यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, यानी कि आपके पास बॉल पेन ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर आपके पास ब्लैक करिया पेन होना चाहिए और सिर्फ करिया पेन से लिखिएगा। और साथ ही साथ सभी का सभी जो आपका इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होता है, बड़ा ABCD आता है ना जी, उसमें आपको भरना है। ठीक है, तो
जैसे कि मान लो आपके पास मिडिल स्कूल, आपके पास कुछ मान लो कि मिडिल स्कूल गेंदनवाड़ी आपका स्कूल का नाम है, तो लिख दीजिएगा MS गेंदनवाड़ी, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। या फिर आपका स्कूल का नाम तो आपको आई होप कि लिखना आता ही होगा, तो वहाँ से लिख लीजिएगा, बाकी नहीं तो मास्टर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पर देखिए आपको गलती कहाँ नहीं करना है, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ दीजिएगा तो स्कूल वाला मास्टर आपका भर लेगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप देखो नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि देख लो मेरा नाम है सूरज कुमार, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सूरज कुमार भरना है। देखो इन सभी बॉक्सेस में भरना है। कैसे भरना है समझो। सबसे पहली बात तो करिया पेन का उपयोग करना है, और क्या करना है आपको, करिया पेन के साथ साथ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे, आपको बॉक्स के अंदर में, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, लिखो SURAJ, सूरज लिख दिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको भी सूरज लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि सूरज हो गया, अब मेरा जो देखा जाए तो लास्ट नेम जो है वो कुमार है। तो अब जैसे मैं कुमार लिखूंगा तो एक बॉक्स छोड़ दूंगा, उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से लिखूंगा KUMAR। आप बहुत कोई लिखाता है सूरज कुमार महतो, तो कुमार लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये वाला जो आपके यहाँ पे R लिखा है, यानी जो भी हो, मान लो कि यहाँ पे आपके पास कुमार का R यहाँ तक आया, उसका देखो बॉक्स छोड़ दीजिएगा। देखो मैं पूरी फिर से लिख देता हूँ, SUR, एक मिनट, हाँ देखो SURAJ, फिर लिखो कुमार KUMAR, लिख लो। फिर एक अब जगह छोड़ दो, अगर आपको महतो लिखना है तो लिख दो MAHTO। मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग पेन से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, और बॉक्स के बाहर नहीं करना है, ठीक है। कोई अगर सूरज कुमार महतो लिखेगा तो सूरज और कुमार के बीच में वो बॉक्स छोड़िएगा, कुमार और महतो बीच में वो बॉक्स छोड़िएगा। और ऐसा नहीं कि मिला के सूरज कुमार महतो एक साथ लिख दीजिए, नहीं, वो तब एक ही नाम कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत कोई लिखता है राम, ऐसे लिखता है रामचरण दास, राम और चरण अलग अलग लिखता है, तो पहले राम लिखेगा, फिर डैश एगो बॉक्स छोड़ेगा, फिर चरण लिखेगा, फिर दास लिखेगा। इस प्रकार से आपको भरना होता है, ठीक है। तो नाम कैसे भरना समझ में आ गया। अब देखिए आप फादर्स नेम भरना है, सेम उसी प्रकार से पैटर्न में भरना है जिस प्रकार से अभी मैंने आपको नाम बताया। जैसे कि मेरे पापा का नाम है बैजनाथ कुमार, तो आपको यहाँ पे लिखना है BAIJ, इस प्रकार से बैजनाथ पूरा लिख देना है। और मान लो कि यहाँ तक मेरा बैजनाथ अट गया, TH, ठीक है, बैजनाथ यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आपको छोड़ देना है एगो बॉक्स, उसके बाद लिखना है कुमार KUMAR। अब मान लो बैजनाथ कुमार महतो है तो बैजनाथ कुमार लिख लीजिएगा। कुमार लिखने के बाद एगो बॉक्स छोड़िएगा, उसके बाद फिर महतो लिखिएगा। यानी कि बॉक्सेस को छोड़ना है दो नाम के बीच में, दो गो नाम के वर्ड के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से मदर्स नेम, जैसे कि मेरा नाम तारा देवी, तो लिखो TARA, तारा हो गया। उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ के देवी लिखूंगा DEVI, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए बाहर चला जा रहा, आपको नहीं करना है। और क्या करना है, आपके पास सभी ब्लैक पेन का उपयोग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम यहाँ पे लिखना था, ठीक है। यहाँ मदर्स नेम लिखना है, यहाँ आपके पास फादर्स नेम निकलना है यहाँ से, ठीक है। और ऊपर में आपके पास स्टूडेंट का नाम लिखना था, कैंडिडेट का नाम लिखना था। अब आगे देखिए, यहाँ से समझने का ट्राई कीजिएगा। देखो यहाँ पे आपको 4 नंबर में जेंडर सेलेक्ट करने को बोला है, तो बता आप लोग मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। देखो मेल का मतलब होता है लड़का, अगर आप लोग पुरुष हो तो इस मेल को टिक कर देना है। कैसे टिक करना है देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो मैं जूम करके दिखा दूँ। मान लो कि अगर आप लोग मेल हो तो इसको क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर में ऐसे करके टिक कर देना ब्लैक पेन से, बस, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अगर आप लोग फीमेल हो तो क्या कर दीजिएगा, फीमेल मतलब अगर लड़की हो आप लोग तो फिर क्या कर देना, आपको ऐसे करके टिक कर देना है। अब ट्रांसजेंडर होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है समझो। जैसे कई सारे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि जो क्या करते हैं लड़के थे लेकिन बाद में वो लड़की बन गया, फिर लड़की थे वो लड़का बन गया, वो ट्रांसजेंडर वगैरह में आता है, तो उसको इसी करके क्लिक कर देना। अब अगर आपको ट्रांसजेंडर के बारे में नॉलेज नहीं है, यानी कि आप लोग ट्रांसजेंडर नहीं हो, सीधा सीधी बात है। अगर आप लोग ट्रांसजेंडर होते तो आपको नॉलेज होता। आप लोग या मेल में आओगे, जनरली फीमेल में आओगे, ठीक है। देख लीजिएगा, आप लोग लड़का हो तो मेल मार दीजिएगा, लड़की हो तो फीमेल मार दीजिएगा, इसमें देखने की बात ही नहीं, सबको पता होता है। चलो रिलीजन का मतलब है कि आप लोग किस धर्म से आते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास टोटल कुछ चीजें दिख रही हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुइज्म, अगर आपके पास अगर आप लोग हिंदू हो तो इस्लाम हो तो इस्लाम मार दीजिएगा, उस प्रकार से टिक कीजिएगा, इस प्रकार से टिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, टिक ठोक। उसके बाद अगर क्रिश्चियनिटी हो तो क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन मार दीजिएगा। अब यहाँ में से कोई भी धर्म के आप लोग नहीं हो, कोई दूसरे धर्म को जो है मेंशन नहीं, तो आप लोग अदर मार दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग हिंदू के आते हैं तो इस्लाम में हिंदुज्म मार देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट आधार नंबर तो सबका होता है, तो आधार नंबर देख के यहाँ पे सब कुछ टाइप करके भर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग भर लीजिएगा अपना आधार नंबर, कोई दिक्कत है नहीं। अब आधार नंबर आपको नंबर में भरना है। यहाँ बोलोगे सर आधार नंबर ABCD में कैसे भरा, आपने तो बोला ABCD का बड़ा अक्षर भरना है, तो बबुआ आधार नंबर 1 2 में होता है तो उसको 1 2 में भरना है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ, आपको आधार के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालना है। और भाई साहब सुनो, आप लोगों ने 8th क्लास में तो रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, तो वहाँ का डेट ऑफ बर्थ और यहाँ का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। आधार एक टाइम के लिए सुधर जाएगा, लेकिन इसको सुधारने में आपको हालत खराब हो जाएगा। तो डेट हमेशा देखिएगा कि आपका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आपका नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या भरना, आपके पास अपना डेट भरना
भरना है कि किस तारीख को आप लोग जन्मे थे। ठीक है, जैसे कि मैं जन्मा हूँ 2 तारीख को, तो यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 02। ठीक है, अगर 9 तारीख को जन्मे तो क्या लिखना है 09। अगर मान लो कि 10 तारीख को जन्मे तब लिखना है 10। अगर आप लोग मान लो कि 22 तारीख को जन्मे तो लिखना है 22 तारीख। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे मंथ मान लो कि आप लोग दूसरा महीना में जन्मे तो बार हो जाएगा 02। ठीक है, अगर मान लो 11वां महीना में जन्मे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा महीना में जन्मे तो क्या हो जाएगा 03, मैंने 0 लगा के लिखना है सिंगल वर्ड वाला। ठीक है, और डबल वर्ड वाला तो नॉर्मल लिखाएगा। अच्छा, अब ईयर कौन सा, जैसे कि 2000 किसी का 5 है तो लिख दो यहाँ 2005, किसी का 1999 है वो तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, पर हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो 1999 लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भरना है, पहले आपका डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है। ठीक है, अच्छा अब नेशनलिटी बताओ, आप लोग किस नेशन से आते हो, आप लोग इंडिया के हो कि कहीं बाहर देश के हो, तो इंडिया के हो तो इंडिया में टच मार देना, लगभग सब इंडिया का ही होता है, और अगर दूसरे देश हो तो अदर कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से टिक करना है सब। ठीक है, अच्छा अब देखो दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब क्या आप लोग लंगड़े लूले हो, इसे कोई बुरा मत मानना, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग डिसेबल कोटा से आते हो अब तो आप लोग उसको यहाँ टिक कर सकते हो। जैसे देख लो डिसेबल में भी कौन डिसेबल, डिसेबल का मतलब जैसे कि आपके हाथ पैर सही सलामत है नहीं, वैसे समझो मेरी बात, डिसेबल में भी कौन कौन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डिसेबल कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पे आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि भगवान ना करे अगर कोई डिसेबल है, ठीक है, डिसेबल कोटा में आते हैं जिनको थोड़ा लाइफ वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, इनमें से जो भी आप लोग डिसेबल कैटेगरी में आते हो तभी आपका मान्यता होगा डिसेबल कैटेगरी का। ठीक है, वरना आप लोग को नन करना पड़ेगा। इनमें से अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है, देख लो 16 को टोटल डिसेबिलिटी का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है हेयरिंग मैंने सुनने में एकदम नहीं आता, स्पीच डिसेबिलिटी है। ठीक है, बोलने में मैंने जो बोल नहीं पाता है, तो ये सभी आता है दिव्यांग में। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली अगर इन 16 में से कोई अगर आपका है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वो वाला चॉइस करके भर देना है, और नहीं तो नॉन मार देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सर मुझे थोड़ा कम सुनाई पड़ता तो आप लोग दिव्यांग हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ब्लाइंडनेस जो नज़र नहीं आता वो भी दिव्यांग में आता है, तो आपको क्लियर, लो विजन अगर कम दिखाई पड़ता है, एकदम ही कम दिखाई पड़ता है, वो भी आपका दिव्यांग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है ना, तो ये देख लो आपके पास शायद जो है ना कम सुनाई देता है वो भी एक दिव्यांग में ही आता है। तो एक बार आप लोग ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे में अगर यहाँ कहीं मेंशन है तो ठीक है, अगर मेंशन है ऐसे तो है यहाँ पे हेयरिंग, तो बाकी देख लीजिएगा आप लोग, वरना आप लोग के पास जो हेडमास्टर उससे एक बार जरूर कंसल्टेंट कर लीजिएगा, दिव्यांग वाले भी स्पेशल बच्चे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप लोग कोई भी, अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नन में मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। टिक करना जरूरी है नन, अगर कुछ नहीं है तो। और जो भी आपके पास अगर यहाँ पे मेंशन है, अगर आपके पास अगर मान लो आप लोग दिव्यांग में आते हो और अगर आपका जो दिव्यांगनेस है वो अगर आपको यहाँ पे दिखा हुआ है तो उसको टिक मार दीजिएगा। और अगर नहीं है यहाँ पे कुछ भी तो यहाँ पे आप लोग वो वाला लिख सकते हो। ठीक है, कि आपको किस प्रकार का प्रॉब्लम है सो। ठीक है, और वो प्रॉब्लम इन 16 में से कोई एक होना चाहिए, देख लो जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन 16 में से कोई अगर दिव्यांग में आप लोग हो तभी आप लोग को मान्यता दिया जाएगा दिव्यांग वाला। ठीक है, तो उनमें से जो भी हो, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा तो यहाँ आप लोग उसको भर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं है तो नन मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कास्ट की बात करते हैं। देखो अगर आप लोग जनरल में आते हो तो जनरल मार दीजिए, जनरल जैसे हो गया आपके पास सिंह हो गया, ठीक है, थान, पठान, भूमियार हो गया, लाला हो गया, सब जनरल में आता है। अब देखो यहाँ पे एक होता है SC होता है, ST होता है, BC1 BC2 EWS, तो आप लोग जो भी आते हो उसको आप लोग टिक कर दो। लेकिन देखो बाबू यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, थोड़ा सा मैं देख लो, कहाँ गया, यही देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ यू बिलोंग टू कास्ट अदर देन, यानी कि जनरल के अलावा अगर आप लोग कुछ भी दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, यानी कि CO वगैरह से जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना, अगर आप लोग जनरल मारते हो तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर जनरल की जगह पर अगर आप लोग SC मारते हो तो आपको SC का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि बहुत पहले बना हुआ है, हाल फिलहाल में बना हुआ जिसका वैलिडिटी होता है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है 1 साल। ठीक है, तो उसके अंदर में होना चाहिए, SC का होना चाहिए या ST का अगर आप लोग मारे तो ST का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC1 मारे तो BC1 का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC2 मारे तो BC2 का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS मारे तो EWS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग इसको मारिएगा, वरना आपको लास्ट में जनरल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जनरल में हो तो जनरल तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लोग मान लो BC1 में हो, ठीक है, जैसे हम लोग BC1 में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुम्हार हैं, तो BC1 में अगर आते हैं हम लोग तो हमको BC1 अगर हम लोग टिक करेंगे तो हमको कास्ट भी चाहिए होगा, कास्ट नहीं तो हमको जनरल में डाल देगा। ठीक है, भले हम जनरल में नहीं पर डाल देगा, तो इसलिए याद रखिएगा SC ST BC1 BC2 और EWS अगर आप लोग हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। जैसे कि 8 क्लास वाला में नहीं लिखा था कहीं भी, ठीक है, कि मैंडेटरी है, परंतु इसमें लिखा हुआ है। पर मैं बोलूँगा कभी भी 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास के अगर आपके कोई भी दोस्त
दोस्त हैं तो उनको बोल दीजिएगा एग्जाम से पहले एक बार कास्ट सर्टिफिकेट बना दे। चलो अब एरिया की बात करते हैं। अगर आप लोग रूरल में आते हो, ठीक है ना, या तो फिर उर्बन। देखो रूरल मतलब क्या होता है कि जो गांव देहात होता है, अगर आप लोग सब गांव से आते हैं तो इसको टिक करना है, और अगर उर्बन में हो तो आप लोग क्या करना है, उर्बन मतलब शहर के हो तो शहर का टिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे होता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि लास्टली आप लोग जहाँ पे बुढ़ाओगे वही परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है, मतलब जहाँ आपका घर होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि अब कोई हरियाणा का बच्चा आके हम लोग का यहाँ पे जो गांव में स्कूल है उसमें पढ़ रहा है, तो यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है हरियाणा का, तो उसको यहाँ पे हरियाणा का जो अपना एड्रेस है वो मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि झारखंड का एड्रेस मारना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जहाँ स्कूल है वही एड्रेस मारना है। आप लोग का जो परमानेंट एड्रेस है उसको लिखना है। सबसे पहले लिखना है VILL करके लिखना है, विलेज जो है गेंदवाड़ी या फिर जो भी है, ठीक है। सॉरी मैंने अपना गाँव का नाम बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विलेज लिख देना है। उसके बाद फिर आपके पास PO कर दीजिएगा। PO मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट आपका जो भी वो लिख लीजिएगा। फिर हो गया आपके पास पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो होता है आपके पास लिख दीजिएगा, ठीक है। PS की जगह पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपके पास लिख दीजिएगा। यहाँ पे सारा आपके पास लिख देना है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और कैसे लिखना है, जैसे देखो आपको सबसे पहले लिखना है एक बॉक्स में V, फिर I लिखना है, फिर LL लिखना है, विलेज हो गया। फिर एक और डैश देना है। उसके जो आपके पास विलेज का नाम होगा वो आप लोग यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने विलेज का नाम लिख दिया, उसके बाद आपको एक बॉक्स छोड़ना है। उसके बाद आपको लिखना है PO का मतलब हो गया पोस्ट, फिर डैश देना, फिर जो भी आपका पोस्ट वो लिख देना है। फिर लिखने के बाद फिर एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा PS जो है आपके पास पुलिस स्टेशन जो होता है वो आपको लोग लिख लीजिएगा। फिर PS लिखने के बाद फिर एक बॉक्स छोड़ेगा, फिर आप लोग लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट DIST डिस्ट्रिक्ट जो है आपके पास धनबाद, झारखंड तो स्टेट हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, गुमला हो गया, जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर जगह बचा तो पिन लिख दीजिएगा, PIN, एक लाइन एक जगह मतलब एक बॉक्स छोड़ के पिन कोड लिख दीजिएगा जो भी है आपका, ठीक है। और जगह ना भी बचे तो आप लोग लिखिएगा ना विलेज, पोस्ट, आपके पास पुलिस स्टेशन तक, डिस्ट्रिक्ट तक लिखिएगा काफ़ी है, ठीक है। वरना थोड़ा सा भी गाँव वगैरह नाम लिखिएगा तो भी चलेगा। वरना अगर इस प्रकार से भी अगर आप लोग लिख देते हो, पहले लिख दो अपना गाँव का नाम यानी गेंदनवाड़ी लिख दो, उसके बाद पोस्ट लिख दो, पोस्ट जो है वो आप लोग लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास क्या बोलते हैं एक बॉक्स छोड़ के फिर आप लोग क्या लिख दो, पुलिस स्टेशन लिख दो। फिर एक बॉक्स छोड़ के आप लोग धनबाद लिख लो, फिर धनबाद है या फिर आप लोग का जो भी स्टेट हो वो लिख लो। फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर आप लोग क्या लिख दो, आपका पिन कोड लिख दो। ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। परंतु मैं जो पहले वाला बताया उसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही एड्रेस हट जाए, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो इसमें पूरा बॉक्स में हटेगा नहीं, ठीक है। 3 वो इसमें दिया हुआ है, तो भले 8 क्लास वाला में 2 को दिया था तो उसमें हटा नहीं था, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे में आपको ऐसे भी भरना है ही। देखो यहाँ पे स्टेट आपको भरना पड़ेगा, स्टेट जो भी झारखंड है यहाँ भर लेना। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, धनबाद का है कि रांची का, वो आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पे। ब्लॉक जो आपके पास वही PS पुलिस स्टेशन कोई, ठीक है। बाकी अपना ब्लॉक देख लीजिएगा कहाँ पे है, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे आपके पास भर लेना है। अब देखो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद देखो अब आपको यहाँ पे email ID एक डालना है। email ID आपका फ़ोन के email में मिलेगा, या फिर पापा वगैरह किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ से देख के आप लोग भर लीजिएगा। और email ID जो होता है वो सभी छोटे अक्षर में भरा जाता है। हाँ, ये वाला जो है आपको सब छोटा अक्षर में भरना पड़ेगा, क्योंकि email ID छोटा अक्षर में होता ही है, ठीक है। तो ये आपको email ID को सिर्फ छोटा अक्षर में भरना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ आ गया, अगर कोई बच्चा रेगुलर कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे रेगुलर क्लिक करना है, यानी जो बच्चा डेली बेसिस पे स्कूल जाता है उसका अटेंडेंस बनता है उसको क्लिक करना है। और जो बच्चा प्राइवेट कैटेगरी में आता है उसको यहाँ प्राइवेट क्लिक करना है, ठीक है। तो बस यही अंतर है रेगुलर और प्राइवेट वाला बच्चा को इस फॉर्म को भरने के समय ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलो अब देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एग्जाम जो देना चाहते हो जहाँ क्वेश्चन वगैरह आएगा, जो आप लोग लिखोगे वो किस माध्यम लिखना चाहोगे, हिंदी लिखना चाहोगे कि उर्दू लिखना चाहोगे, या इंग्लिश लिखना चाहोगे कि बंगाली की उड़िया। यानी कि अगर आप लोग हिंदी चॉइस करते हो तो क्वेश्चन भी हिंदी में आएगा, जैसे जनरली क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का छोड़ो, आप लोग लिखोगे हिंदी में। अगर हिंदी लेते हो और इंग्लिश में लिख दो तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, 0 होगा, नंबर कट जाएगा। तो आप लोग को जिसमें एग्जाम देना वो आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इंग्लिश में तो इंग्लिश कर लीजिएगा, उर्दू तो उर्दू, बंगाली तो बंगाली हो गया, ठीक है, या फिर ओरिया तो ओरिया कर लीजिए। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे चॉइस करना चाहते हो वो कर लीजिएगा। जनरली से बच्चा हिंदी करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, देखो आपके सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो आप लोग नीचे अगर आते हो तो देखो गौर से यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि देख लो, देखो अंगोस्ट, देखो अमोगस, देखो यहाँ पे लिखा है कि हिंदी A, ठीक है ना, जिसको HNA बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर हिंदी B एंड इंग्लिश जो आपके पास 1 सब्जेक्ट शुड बी टेकन एज लैंग्वेज 1 एंड और लैंग्वेज 2, यानी कि लैंग्वेज 1 के लिए आप लोग हिंदी है यानी कि HNA हिंदी A, या फिर आप लोग लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी B यानी कि HNB, इन दोनों में से किसी का भी चॉइस कर सकते हो। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी 1 या हिंदी A या हिंदी B, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, दोनों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हिंदी और हिंदी B को अलग अलग सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया गया है। वही चीज़ देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, देखो कहाँ गया, यहीं पे मैंने अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले,
देख लो, जैसे यहाँ है कि सम सब्जेक्ट कांट बी टेकन टुगेदर इन एनी कॉम्बिनेशन, यानी कि समझो मेरा बात, देखो यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ है कि देख लो कुछ सब्जेक्ट ऐसे कान नॉट बी टेकन टुगेदर इन एनी कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी, यहाँ पे देख लो आप लोग जो सब्जेक्ट उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ये नॉर्मली इसका कहने का तात्पर्य ये है, फॉर दिस पर्पस हिंदी ए एंड हिंदी बी विल बी कंसिडर एज सेम, क्योंकि भाई साहब देखो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने लैंग्वेज 1 में हिंदी ए रख लिया, ठीक है, लैंग्वेज 2 में आप लोग हिंदी बी लिख लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदी और हिंदी बी को सेम चीज कंसिडर किया गया है, एक ही सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है ना, बस खाली हिंदी ए और हिंदी बी इसका नाम पड़ा है, ठीक है, बाकी हिंदी ए हिंदी बी में बहुत अंतर है, आपको पता होगा, ठीक है। तो आप लोग लैंग्वेज 1 में या तो हिंदी ए डाल सकते हो या हिंदी बी डाल सकते हो, और लैंग्वेज जो 2 है आपके पास, यानी कि ये जो आपके पास लैंग्वेज 2 है, यहाँ आपके पास इंग्लिश रहेगा, आपको इंग्लिश भरना है, और लैंग्वेज जो 1 है आपके पास, वहाँ पे आपके पास हिंदी ए या फिर हिंदी बी भरना है, ठीक है। बाकी एक बार अपने मास्टर से कंसल्टेंट जरूर कर लीजिए, सर क्या रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट देखो, ये तो फिक्स है कि आपको मैथ का, साइंस का, हिस्ट्री का एग्जाम देना ही है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, परंतु एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत हो गया, आईटी हो गया, अगर आपके स्कूल वाला स्कूल में वो है आईटी का फैसिलिटी है तो आप लोग ले लीजिएगा। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग मास्टर से पूछ के भरिए, क्योंकि हो सकता है कि संस्कृत ले लो और संस्कृत में पढ़ाने का टीचर नहीं तो, ठीक है, या फिर मान लो कि आईटी ले लिया और वहाँ आईटी का फैसिलिटी है ही नहीं तो, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट एक जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, जो बच्चे बैक लगता है ना उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, ठीक है ना, तो एक एडिशनल सब्जेक्ट रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अपार आईडी लिखा हुआ है ये आपका स्कूल देगा, ठीक है, तो ये स्कूल से ले लीजिएगा, ठीक है। और ये सेक्शन जो होता है, सेक्शन अगर आपके पास जैसे कि क्लास वाइज ये सेक्शन है, सेक्शन भी बटा होता है, अगर आपका बटा हुआ है तो भर दीजिएगा, नहीं बटा है तो खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब क्लास का यहाँ आपको रोल नंबर भर देना है, जो भी आपका क्लास का रोल नंबर है वगैरह भर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे बोलेगा सर मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मेरा तो रोल नंबर पता नहीं, तो भाई साहब देखो, अगर आपका रोल नंबर अगर कोई अगर आपके एग्जाम वगैरह मतलब क्लास में रोल नंबर वगैरह है आपका, अगर आपको बनता है अगर आपका अटेंडेंस वगैरह, तो रोल नंबर डाल दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा खाली, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्पेस ऑफ स्टूडेंट्स फोटोग्राफी, यानी आपको एक फोटो डालना है यहाँ पे, ठीक है, और फोटो को अच्छे से डालिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। और जो फोटो होगा देख लो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि जो फोटो जो होगा वो देख लो 3 महीना ओल्ड होना चाहिए, 3 महीना ओल्ड मतलब 3 महीना से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, कोई ये एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी बोला कि बॉक्स एरिया से बाहर फोटो नहीं जाना चाहिए, पर कोई दिक्कत है नहीं, ज़्यादा भी बड़ा फोटो मत लगा दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा बाहर निकलेगा तो चलेगा, ठीक है। और जो आपके पास स्टूडेंट जो आप लोग सिग्नेचर करोगे भाई साहब, देखो यहाँ पे सिग्नेचर करना, और यही वाला सिग्नेचर करना जो आप लोगों ने 8 क्लास में किया था, याद है ना आपको, ठीक, हाँ, बस वही वाला सिग्नेचर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 8 में हिंदी में कर दें इंग्लिश में कर दे, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना जो गार्जियन होगा, अगर पापा नहीं है तो मम्मी सेंड करना, मम्मी है पापा नहीं, यहाँ पे गार्जियन का आपको सिग्नेचर करवाना है, देख लो ये मदर या फादर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, और चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो इनकेस किसी तरह से आपसे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है क्या होगा, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक एट योर डिटेल्स वेरी केयरफुली, यानी कि जो भी आप लोगों ने डिटेल्स भरा है उसको बहुत केयरफुली देखिएगा, ठीक है, जेरोक्स वगैरह कर लीजिएगा। साथ साथ देख लो, इन्फॉर्म HM मतलब हो गया हेड मास्टर, ठीक है, इमीडिएटली इफ देयर इज एनी मिस्टेक, यानी कि आपके पास अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो तुरंत जाकर आप लोग HM यानी कि अपने हेड मास्टर से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा, हेडमास्टर से कांटेक्ट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि सुधर जाएगा, अगर हेडमास्टर ने उसको सबमिट कर दिया ऑनलाइन तो कोई उपाय नहीं, आपको रांची जैक दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हेडमास्टर ने सबमिट अभी तक नहीं किया तभी सुधर पाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा कि नो करप्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन, जैसे हेडमास्टर ही सबमिट करेगा, अगर सबमिट कर दिया तो फिर और वो सुधर नहीं सकता, फिर आपका लास्ट में जाके आपको फिर झारखंड एकेडमिक मैंने रांची दौड़ना पड़ेगा आपको, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास, ठीक है, वहां जाके फिर आपका सुधरेगा, वो भी बहुत लोचा के बाद। तो भाई साहब गलती ही नहीं करना तो दौड़ना क्यों है, सीधा सीधी बात है, तो गलती नहीं करना है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कैसे कैसे भरना है। वीडियो समझ में तो बार बार रिपीट करके देख लो, थोड़ा स्पीड करके देखो तो वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। आई नो कि वीडियो लंबा है परंतु सारा इन्फॉर्मेशन से भरा है, मैंने सब कुछ बता दिया कैसे भरना नहीं भरना है, ठीक है। और सबसे अच्छा मैं चीज़ बताता हूँ, अगर फिर भी डर लग रहा भरने में तो आपके स्कूल का मास्टर जिंदाबाद होगा, आपका क्लास टीचर होगा, उनसे पूछ लीजिएगा, वो तो आपको बता ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें गारंटी से याद रखिएगा, ठीक है ना। और मैंने जो जो चीज़ बताए उसको एकदम अगर फॉलो कीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा और सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा तो कोई भी गड़बड़ी होगा नहीं। और बाकी अपना जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको सामने रख कर भरिएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, वो सब चीज़ें रख लीजिएगा और फिर भरिएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई आपके पास। और फोटो डालिएगा, 3 महीने से पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ लिखा कि कोई गड़बड़ी होगा तो आपको हेडमास्टर को सीधे जाके बोलना है, अगर सबमिटेड हो गया होगा तब तो कोई उपाय नहीं, आपको बाद में सुधारना पड़ेगा, रांची दौड़ के सुधारना पड़ेगा। और कोई गलती नहीं हुआ तब तो बढ़िया बात है, ठीक है। और अगर ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ और गलती हुआ तो हेडमास्टर सुधार देगा, ठीक है।
तो चीज़ें समझ में आ गई आपके पास। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट आपके पास अगर बचा हुआ है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपने एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि इसको सबमिट कहाँ करना है। स्कूल वाला आपको फॉर्म दिया हुआ है, फिर आपने कहीं से भी डाउनलोड करके रखा होगा जेरोक्स करा के, तो वो आपको स्कूल में जाके जमा करना है हेडमास्टर के पास, ठीक है। तो हेडमास्टर के पास ही जमा करना है, ठीक है। तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करते हैं, और आपका भी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आप लोग का वर्थ इट कमेंट रहा तो, अब फालतू कमेंट करोगे तो भाई सब जवाब नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।